कार्बन डेटिंग कैसे होती है और क्या इसकी प्रक्रिया होती है, ये जानने के लिए हम बीएचयू पहुंचे हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। सर, बात की जाए कार्बन डेटिंग की, तो कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जरा सा समझाइए हमें। देखिए, कार्बन डेटिंग जो है हम लोग एक्सकवेशन में, उत्खनन में कार्बन डेटिंग के लिए जो हमें अवशेष मिलते हैं, विशेष रूप से कोयला, हड्डी, सीप, इस प्रकार की चीज़ों के हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि जो भी हमें ये अवशेष मिलें वो अपने स्टेटिफाइड कॉन्टेक्स्ट में, अर्थात अपने सही वास्तविक संदर्भ में उसका मिलना जरूरी है, तभी उसकी कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये एक जटिल प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि कहीं से कोई चीज़ मिल जाए उसका आप कार्बन डेटिंग करा लें। तो मुख्य रूप से एक्सकवेशन में या उत्खनन में जब हम खुदाई करते हैं उस समय हमें इस प्रकार की कोई चीज़ अगर प्राप्त होती है तो उसकी हम जांच के लिए लेबोरेटरी में कार्बन डेटिंग के लिए भेजते हैं। भारत में कई लेबोरेटरीज हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ में है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में है, जहाँ ये सैंपल जाते हैं और वहाँ फिर इनके कार्बन डेटिंग की जाती है। सर, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है तो उसे तोड़कर ले जाया जाता है डेटिंग के लिए, क्योंकि बिना लैब में जाए तो डेटिंग पॉसिबल है नहीं। देखिए, किसी भी चीज़ की डेट जो है बिना लैब में गए संभव नहीं है, और कोई भी चीज़ हो उसको आपको लैब में भेजना होगा, उसकी पर्याप्त मात्रा चाहिए, उसके बाद लैब के नियमों के अनुसार उसकी डेटिंग की जा सकती है। तो लगभग कितना समय लगता है और कैसे पता चलता है ये कितना पुराना है? देखिए, इसके कुछ नियम हैं, क्योंकि उसमें ये देखा गया है कि एक विद्वान थे जिनका नाम था प्रोफेसर लिबी महोदय ने कार्बन 14 का पहले आविष्कार किया, और उन्होंने जो भी जीवित चीज़ है उसके मरने के बाद उसमें जो कार्बन का अंश बचता है उस कार्बन के अंश को वो जो है उन्होंने निकाला, और ऐसा माना कि 5730 वर्ष में कार्बन की आधी मात्रा मौजूद होती है। तो ऐसी कोई सामग्री जिसमें हम कार्बन डेटिंग कर रहे होते हैं उसमें कार्बन की मात्रा नापी जाती है, और उस कार्बन की मात्रा को नापने के आधार पर हम फिर वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि उसमें उसकी डेट कितनी प्राचीन हो सकती है। तो जैसा कि एक बड़ा पत्थर है, या मान लीजिए कि कथित शिवलिंग की बात की जाए, तो इसकी अगर कार्बन डेटिंग करनी हो तो ड्रिल करके निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लैब में ले जाना पड़ेगा? पहली बात कि इस तरह की चीज़ों की कार्बन डेटिंग के लिए मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ कि इसकी डेटिंग कैसे की जा सकती है, लेकिन जो भी कोई प्रक्रिया होगी इसको बिना लैब में ले जाए इस प्रक्रिया को करना संभव नहीं है। लैब में ले जाना ही पड़ेगा। हर स्थिति में वो सैंपल जब तक लैब में नहीं जाएगा, उसकी प्रक्रिया से नहीं गुजरेगा, तब तक कोई भी कार्बन डेटिंग करना संभव नहीं है। कितना समय लगभग लगता है डेटिंग करने में? कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया लंबी है, 2 से 3 महीने कार्बन डेटिंग में लग जाते हैं अमूमन, और एक ये थोड़ा सा व्यय साध्य भी है, खर्चीला भी है, और सब जगह उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए पहले बात कि उसके कलेक्शन में, सैंपल कलेक्शन में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, और उस सावधानी की प्रक्रिया को करने के बाद ही लैब में वो सैंपल भेजा जाता है जहाँ उसकी डेटिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो जिस तरीके से प्रोफेसर अशोक सिंह ने बताया कि कार्बन डेटिंग के लिए कोई भी जो इस तरह की चीज़ें होंगी उसे लैब में ले जाना पड़ेगा, और साथ ही एक लंबी प्रक्रिया होती है 2 से 3 महीने की, उस लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद ही इसका रिजल्ट आ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।